अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास आया तुम ही में से एक शान वाला रसूल। कौन आया? शान वाला रसूल। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसा आया ना ओ आने वाले, सिराजा मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ लाए, मगर जिस शान से मेरे आका तशरीफ लाए उस शान से न कोई आया है न कयामत तक कोई आएगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ये तुम्हारे पास जो रसूल आए हैं ये मामूली रसूल नहीं बल्कि शान वाले रसूल है, अजमत वाले रसूल है, मकामो मर्तबे वाले रसूल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी अंबिया तशरीफ लाए सब अपने साथ शाने लेकर के आए, मगर मेरा नबी अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। सारे नबी शान लेकर के आए मगर मेरा नबी सर से पांव तक मुकम्मल शान बन करके तशरीफ लाया। यही वजह है मेरे नबी के मुबारक बाल शान वाले, मेरे नबी का मुबारक हाथ शान वाला, मेरे नबी के मुबारक कान शान वाले, मेरे नबी के दंदान शान वाले, मेरे नबी का मुबारक कदम शान वाला, आपका लुआबे दहन शान वाला, आपका पसीना शान वाला, आपके अहले बैत शान वाले, आपके सहाबा शान वाले। अल्लाहु अकबर। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जिस शहरे मक्का में आका पैदा हुए वो शहरे मक्का भी शान वाला, और कयामत तक जिस शहर में आका आराम कर रहे हैं वो शहरे मदीना भी शान वाला। सारे नबी शाने लेकर के आए मगर मेरा नबी सरापा शान बन करके तशरीफ लाया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आका का आना भी शान वाला, और रजब के महीने की 27 तारीख को रब के कुर्ब मेराज में जाना भी शान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे शान वाले हैं हमारे आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रिवायत पढ़ता हूं, ईमान को ताजगी मिलेगी, सुनिएगा गौर से। कैसी शान वाले हैं हमारे नबी। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम के चचा हैं हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं जो आप पर ईमान लेकर के आया तो ईमान लाने की एक वजह यह रही कि जब आप बचपन में झूले में झूलते थे तो उस वक्त मैंने देखा कि आपने अपने हाथ की 4 उंगलियों को बंद कर लिया और एक उंगली को आसमान की तरफ उठाए रखा। लेकिन जब मैंने इसका अगला मंजर देखा तो मेरा अंदर भी रोशन हो गया, बाहर भी रोशन हो गया। मैंने आपकी उंगली के बिल्कुल सामने आसमान की तरफ देखा तो क्या देखता हूं, बचपन है मेरे नबी का। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने देखा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जिधर जिधर आपकी उंगली जाती है उधर उधर आसमान का चांद चला जाता है। अगर उंगली दाएं जाती है चांद दाएं चला आता है, उंगली बाएं जाती है चांद बाएं चला आता है, उंगली सिरहाने आती है चांद सिरहाने चला आता है, उंगली पांती जाती है चांद पांती चला जाता है। जिस वक्त हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे नबी की बारगाह में ये अर्ज की, आका इरशाद फरमाते, चचा आपको पता है आप
आपको मालूम है वो जो चांद का इधर उधर जाना था वो असल में मामला क्या था? हजरत अब्बास अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे मालूम नहीं, आप बताएं ना असल में बात क्या थी, असल में मामला क्या था? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कुन्तु उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी, चचा चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था। ये बचपन का मामला मेरे आका बयान फरमा रहे हैं। क्या इरशाद फरमाते चचा, चांद मुझसे बातें करता था और मैं चांद से बातें करता था। कितने नादान हैं वो लोग जो अपने आप को नबी की तरह बताते हैं और नबी को अपनी तरह बताते हैं। उनसे जरा पूछो ना, कभी आपके बेटे या पोते से भी चांद ने बातें की या आपके बेटे पोते ने चांद से बातें की? आका फरमाते कुन्तु उहद्दिसुहु, चचा मैं चांद से बातें करता, व युहद्दिसुनी, चांद मुझसे बातें करता। यहीं पर बस नहीं बल्कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया चचा दुनिया में जब कोई बच्चा रोता है, कभी दादा गोद में लेकर के कहे ना बेटा रो मत, कभी खालू गोद में लेकर के कहे बाबू रो मत, कभी अल्लाहू अकबर चचा ताया गोद में लेकर के कहे बेटा रो मत, कभी माँ बाप गोद में लेकर के कहे बेटा रो मत। आका फरमाते चचा ये मामला असल में यूं था कि जब कभी मैं रोना चाहता तो चांद अर्ज करता या रसूल अल्लाह रोए ना, या रसूल अल्लाह रोए ना, या रसूल अल्लाह रोए ना। आका फरमाते चचा फिर रात भर चांद अपनी ड्यूटी करके सुबह को खुदा की बारगाह में जाकर के सजदा करता और सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ता था तो मैं झूले में चांद की तस्बीह की आवाज को सुन लिया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखे मोहम्मद हमारे, शान। जरा जोर से बोले। हाँ मैं समझ रहा हूँ टाइम ज्यादा हो गया, ज्यादा होने के बाद फिर यही होता है यार। मोहम्मद हमारे, जरा जोर से बोले, जार जोर से बोले, मोहम्मद हमारे। ये बातें सिर्फ कहने के लिए थोड़ी है, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे और हर हाल में सरकार का, सारे बोले हर हाल में सरकार का, रात का 2 बज जाएगा तो भी सरकार का, ठंडे नहीं पड़ेंगे फिर भी सरकार का मिलाद करेंगे। हाँ तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शान अता फरमाई। चंद जुमलों में हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद सुन ले, इंशाअल्लाह फिर मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं। देखो दुनिया में कई आए लोग आ रहे हैं, कयामत तक आते रहेंगे, मगर जिस शान से मेरे आका तशरीफ लाए उस शान से न कोई आया न कयामत तक कोई आएगा। आओ किसी और से न पूछे, सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछे, मेरे नबी की अम्मी जान है सैयदा आमीना, बताएं ना आपका शहजादा दुनिया में किस शान से तशरीफ लाया? सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है 9 महीने तक मेरा शहजादा मेरे शिकम में रहा, मगर इन 9 महीनों में मुझे जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं हुई, इसलिए कि जब माँ के शिकम में बच्चा रहता है तो माँ को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मगर सैयदा आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है 9 महीनों में मुझे जर्रा बराबर भी तकलीफ ना हुई। मैंने हाथ जोड़ करके आलम तसव्वुर में कहा, नबी की अम्मी जान तकलीफ होती भी कैसे? शहजादा तकलीफ देने थोड़ी आया है, वो तो तकलीफ ज़दा लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए आया है। सैयदा आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कैफियत ये थी, शहजादा मेरे शिकम में था और मेरे बदन से खुशबू आया करती थी। आमीना जिस गली में जाती खुशबू से गली महक जाती, आमीना जिस घर में जाती वो घर खुशबू से महक जाता, आमीना जिस बरामदे में पहुंचती वो बरामदा खुशबू से महक जाता। हत्ता
कहा कि मक्के की औरतों ने जमा होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को शिकायत लगाई, अब्दुल मुत्तलिब गांव के जिम्मेदार तुम हो, गांव के मुखिया तुम हो, अपने घर की खबर लो। तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की बेवा आमीना पता नहीं कौन सा इत्र लगाती है, गलियों को आमीना महका देवे, घर को आमीना महका देवे, गलियों को आमीना महका देवे। अब्दुल मुत्तलिब ने जिस वक्त सैयदा आमीना से पूछा, बेटी आमीना कौन सी खुशबू लगाती हो, तो सैयदा आमीना ने अर्ज की, बाबा आज तक न कोई इत्र लगाया, न कोई खुशबू खरीदी, न खुशबू लगाई। ये जो गलियां महकती है ये किसी इत्र का कमाल नहीं, शिकम में पलने वाले मेरे शहजादे का कमाल है। अरे तुमने तो खुशबुएं देखी, यहाँ तो कैफियत ये है, आमीना गली से गुजरती है, पत्थर आमीना को सलाम करते हैं, आमीना गली से गुजरती है, जानवर आमीना को सलाम करते हैं, पानी लेने के लिए कुएं पर जाती है, औरतें साइड होकर के कहती है पहले आमीना को पानी भरने दो। सैयदा आमीना फरमाती है जब अपना बर्तन कुएं में डालती हूँ, इससे पहले कि बर्तन अंदर जाए कुएं का पानी बाहर आ जाता है। फरमाती है जब पानी लेकर वापस अपने घर की तरफ लौटती हूँ और पत्थर मेरे कदम के नीचे आते हैं तो पत्थर पत्थर नहीं रहते, मोम बन जाते हैं और पत्थरों से भी आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, नारे तकबीर। ज़माने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसा आया ना हो आने वाले। अल मुख्तसर सैयदा आमीना फरमाती है फिर आई ना बड़ी रात। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन सी रात? बड़ी रात। कौन सी रात? अरे बोलो तो सही। बड़ी रात। हाँ, वो अब आएगी ना, ये दिन गुजरने के बाद फिर जो रात आएगी वो बड़ी रात, जिसे शबे मीलाद कहते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते लोगों शबे मीलाद शबे कद्र से अफजल है। पूछा गया हजरत क्यों? इरशाद फरमाते इसलिए कि शबे कद्र में कुरान आया और शबे मीलाद में कुरान वाला मुस्तफा तशरीफ लाया। क्या कहना, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते शबे कद्र में कुरान मिला, नबी को मिला, नबी के जरिए उम्मत को मिला, मगर शबे मीलाद में नबी खुद मिले। फरमाते शबे कद्र में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह, फरिश्ते आते हैं, जिब्राइल आते हैं, मगर शबे मीलाद में खुद मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा आमीना फरमाती है जब आई ना बड़ी रात है, कहती है मेरे घर के अंदर चराग जो था उसमें तेल खत्म हो गया। मैं सोचने लगी या अल्लाह मेरे पास कोई औरत भी नहीं, इसलिए कि बच्चे की विलादत के वक्त एक औरत को दूसरी औरतों की बहुत जरूरत होती है। सैयदा आमीना फरमाती है मेरी निगाहों ने देखा कि मकान की छत शक हुई और 4 लंबे लंबे कद वाली औरतें मेरे मकान में आई। मैं घबराई, या अल्लाह ये औरतें कौन हैं? खातून एक आगे बढ़ कर के कहने लगी आमीना घबराओ ना, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। दूसरी खातून ने आगे बढ़ कर के कहा आमीना घबराओ ना, मैं इब्राहिम की बीवी हाजरा हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तीसरी खातून ने आगे बढ़ कर के कहा आमीना घबराओ ना, मैं ईसा की माँ कुंवारी मरियम हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। चौथी खातून ने आगे बढ़ कर के कहा मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। अल्लाहु अकबर। सैयदा आमीना फरमाती है फिर वो मुबारक घड़ी आई कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिन अफरोज सात पे लाखों सलाम। फरमाती है सब्ज सब्ज रंग के परिंदे मेरे कमरे में दाखिल हुए, उनकी चोंच में मोती थे, उनके पंजों में मोती थे, उन्होंने आकर के मेरे बिस्तर पर उन मोतियों को बखेरा। फरमाती है फिर मुझे पीने के लिए एक मशरूब पेश किया गया जो दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था। जब मैंने
वो मशरूब पिया तो सारी घबराहट खत्म हो गई। फरमाती है इन्हीं कैफियतों के आलम में हुआ यूं खरज मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, इस नूर का निकलना था मेरे शहजादे की विलादत हो गई। सज्जदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है इधर शहजादा दुनिया में तशरीफ लेकर के आया, मेरे दिल ने कहा आमीना देख तो सही तेरा लाल है कैसा, देख तो सही तेरा शहजादा है कैसा। इसलिए कि हर माँ बच्चे को जन्म देने के बाद यही चाहती है कि जिसे 9 महीने पेट में उठा करके रखा देखूं तो सही मेरा लाल है कैसा, मेरा शहजादा है कैसा। तो सज्जदा आमीना कहती है मेरे दिल ने भी कहा आमीना देख तो सही तेरा लाल है कैसा, जिसके आने से पहले आने की मुबारकबादी आदम देवे, मूसा देवे, इब्राहिम देवे, नूह देवे, ईसा देवे, देख तो सही आमीना वो तेरा शहजादा है कैसा। सज्जदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है जब मैंने अपने शहजादे को देखा तो क्या देखती हूँ, दुनिया में कई बच्चे पैदा हुए हो रहे हैं, कयामत तक होते रहेंगे, मगर पैदा होने वाले बच्चों की कंडीशन ये है कि वो गंदगियों में लथपथ होकर के पैदा होते हैं। लेकिन सज्जदा आमीना फरमाती है जब मैंने अपने शहजादे को देखा तो क्या देखती हूँ, इस शान से मेरा शहजादा दुनिया में तशरीफ लाया, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, बालों में तेल लगा हुआ था, कंघा किया हुआ है, खतना शुदा शहजादा पैदा हुआ, नाक कटे हुए हैं, उसल दिए हुए हैं, इत्र लगे हुए हैं, बदन से मुश्को अंबर की खुशबू आ रही है। और फरमाती है विलादत के वक्त ऐसा नूर जाहिर हुआ, ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मक्के में बैठे बैठे मैंने शाम के महलों का नजारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसा आया ना हो आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सज्जदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है शहजादा तशरीफ लाया और लाते ही दुनिया में तशरीफ लाते ही शहजादे ने सर को सजदे में रखा। कहाँ रखा, जरा जोर से बोले, सजदे में रखा। इससे पता चलता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम को सजदे से प्यार कितना था। दुनिया में तशरीफ लाते ही सबसे पहले हमारे नबी ने सर रखा तो सजदे में रखा। मैं पूछना चाहता हूँ नागौर शरीफ में रहने वालों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो सजदे से इतना प्यार और आज हमें सजदे से कितना प्यार है। कैफियत यह है कि रबीउल नूर शरीफ की 12 तारीख को भी लोग फजर में सोए पड़े रहते हैं। अल्लाह, इससे बड़ी महरूमी की बात और क्या होगी भाई। आज तो मुकद्दर जगाने की सुबह है। वो एक मिसरा पढ़ा जाता है ना कि मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं, हुजूर मुकद्दर जगाने तशरीफ लाए और आप सोए हुए। जिस तरह ईद को हम फजर से पहले उठते हैं, गुस्ल करते हैं, मैं कहता हूं आज ईद नहीं ईदों की ईद है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, एक दो नहीं हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल, हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, तो हमारी कैफियत यह है मेरे नबी को सजदे से इतना प्यार, दुनिया में तशरीफ लाते ही सर को सजदे में रखा। और हमारी कैफियत यह है रबीउल नूर शरीफ की 12 तारीख को भी हम अल्लाह की बारगाह मस्जिद में हाजिर होकर नमाज अदा करने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, लोगों मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। देखो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख निगाहों के सामने है। हर किसी ने कोई ना कोई तोहफा हुजूर की बारगाह में पेश करना है। आओ हम भी हुजूर की बारगाह में तोहफा पेश करें। और वो तोहफा क्या है? अब तक अगर नमाजें छोड़ रहे थे तो खुदारा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करें या रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम, हर किसी
ने आपकी बारगाह में कोई ना कोई तोहफा पेश किया है, मगर मैं आपका गुलाम, मैं भी आपकी बारगाह में एक तोहफा लेकर के आया हूँ। और वो तोहफा ये है कि आज तक जितनी मेरी नमाजें छूटी है उन सब की भी कज़ा की जाएगी, और आज के बाद जिंदगी को 5 वक्त नमाज की पाबंदी के साथ गुजारा जाएगा। आका ये तोहफा है आपकी बारगाह में, इस तोहफे को कबूल फरमा ले। कोई हुजूर की बारगाह में ये तोहफा पेश करे, या रसूल अल्लाह मैंने चेहरे पर सुन्नत सजा ली है, ये तोहफा आपकी बारगाह में लेकर के आया हूँ, आका इसे कबूल फरमा ले। हुजूर की बारगाह में तोहफा पेश करे, या रसूल अल्लाह हमने गुनाह छोड़ दिए हैं, आज के बाद जिंदगी गुजरेगी तो आपकी सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजरेगी। ये तोहफे पेश करे हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, फिर देखें मीलाद की बरकतें कैसे मिलती है। ये तो तरीका अच्छा ना हुआ ना मेरे भाई, मकान की छत पर झंडा लगाया हुजूर के मीलाद का। सुभान अल्लाह, अच्छी बात, लगाना भी चाहिए, मैं मना नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पर भी झंडे लगे हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। मगर मैं तो बताना ये चाहता हूँ, ये तो बात अच्छी ना हुई ना, मकान की छत पर झंडा लगाया हुजूर के मिलाद का, और उस मकान के अंदर हाल ये है कि रात को 2-2 बजे तक फिल्में देखी जा रही है, रात को 1-1 बजे तक सीरियल देखे जा रहे हैं, कानों में ईयरफोन डाल करके गाने सुने जा रहे हैं, मोबाइलों की स्क्रीनों पर बिस्तरों पर लेट करके गैर महरम लड़कियों से चैटिंग की जा रही है। ये तो अच्छी बात ना हुई ना। हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद का झंडा अपने मकान पर लगाया, इसका मतलब ये है झंडा मेरे घर पर हुजूर के मीलाद का लगा है, अब घर में हुकूमत भी हुजूर की चलेगी, काम वो किया जाएगा जिसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया है, तरीका वो अपनाया जाएगा जिसको अपनाने का हुक्म हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है। अपने घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा करे, मर्द हजरात नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद पहुंचे, और मेरी माँ बहनें मुझे सुन रही है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा वो घरों पर रह करके नमाज की पाबंदी करे, कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पढ़े, कुरान मुकद्दसा की तिलावत करे, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाते पढ़े, आपकी मुबारक सीरत पढ़े, बच्चों को बिठा करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजिज़ात बताए, आपकी पाकीज़ा जिंदगी बताए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के पहलू सुनाए। इस तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाए। यार, एक सड़े हुए काफिर को जब मरने के बाद मिलाद की बरकतें मिल सकती है, हम तो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो हुजूर के नौकर हैं, हम तो हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, अगर हम सही तरीके से हुजूर का मिलाद मनाएंगे तो अल्लाह हमें कितनी बरकत फरमाएगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलाद भी मनाना है और मकसद मिलाद पर अमल भी करना है। जैसे ये नारा लगता है ना, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हर हाल में सरकार का, अरे बोलो तो से कुछ वहां करो नागौर शरीफ वालों, हर हाल में सरकार का। तो इस नारे को ऐसे भी लगाना है, ऐसे भी लगाया हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे, और यूं भी लगाए हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हर हाल में 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे, हर हाल में सच बोलेंगे, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हर हाल में हलाल कमाएंगे और हलाल खाएंगे, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हर हाल में माँ बाप का एहतराम करेंगे, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हर हाल में कुरान की तिलावत करेंगे, तब वाकई में हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं। वरना आपने ये तो दावा किया हम हुजूर का मिलाद करेंगे, करना भी है, मगर ये तो अच्छी बात नहीं ना कि तू मिलाद करने की बात करता है और नमाजों की पाबंदी नहीं करता, कुरान से रिश्ता तोड़े हुए हैं, सुबह से शाम तक 50-50, 100-100 गालियां बक रहा है। खैर, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।